दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग सर्च करके आए और आपको कुछ भी नहीं पता है, आप लोग बिगिनर हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को A to Z सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करना रहता है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, एसआईपी किस तरीके से करना रहता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ और जिस तरीके से बड़े ट्रेडर होते हैं ट्रेड को किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो सारी चीजें भी आपको पता चलेंगी। तो यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। देखो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, 4.7 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से आप लोग को ओपन कर लेना है। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग को सारी ही नॉलेज प्रोवाइड हो जाए। अब देखो जैसे आप लोग एप्लीकेशन खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे टॉप में आप लोग इंडेक्स देख सकते हैं और यहाँ पे ये सारा इंटरफेस रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स के बारे में। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी निफ्टी 50 होती है, दूसरी आपकी सेंसेक्स होती है और हल्का सा आप लोग बगल करेंगे तो आप लोग का बैंक निफ्टी आता है। ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेड होती है। अब जानते हैं कि निफ्टी 50 होती क्या है। देखो इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया भर के जितने भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आप लोगों की निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और बगल में आते हैं तो आता है बैंक निफ्टी। तो इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। करीब 12 से फिर 13 बैंक होते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से बैंक, तो हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देते हैं और आप लोग को मैं नीचे लेकर आता हूं तो ये सारे ही बैंक्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया और भी सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सारे बैंक आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगे। और निफ्टी 50 का ये आप लोग का ग्राफ रह जाता है। आप लोग को बैक पे आ जाना है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ बेसिक सी नॉलेजेस जो आपको अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोग ये दे सकते हैं निफ्टी 50 के बगल में लिखा हुआ है, हरे कलर का बना हुआ है। जितने भी अंक हैं ये हरे कलर के बने हुए हैं। मतलब हरे कलर का जो भी प्रतीक है वो प्रॉफिट का होता है, मतलब कि प्रॉफिट में है। देखो 2 टाइप की कैंडल्स होती हैं। पहली आपकी बियरिश कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है, दूसरी आपकी बुलिश कैंडल होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। जो बुलिश कैंडल होती है वो यहाँ पे ग्रीन कलर की होती है जो कि प्रॉफिट के साइड को ले जाती है और रेड वाली आपकी बियरिश कैंडल होती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं हरी कलर की बनी है, मतलब कि आज के दिन जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी। अब कितना पॉइंट प्रॉफिट में थी तो आप लोग देख सकते हैं कि प्लस 22.80 पॉइंट आगे थी। और कितने परसेंट आज ऊपर बढ़ी हुई है तो 0.09% आज के दिन मार्केट जो है वो बढ़ी हुई है, मतलब कि ऊपर गई है। और यही प्रोसेस आप लोग सेंसेक्स में भी देख सकते हैं, यही प्रोसेस आप लोग बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोग उसको बता सकें। अब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। नीचे देख सकते हैं टाटा गोल्ड हो गया, अडानी पावर हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया। तो ये सारे ही शेयर आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं। और सी मोर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारे ही शेयर हैं। और कौन कौन से कैंडल्स बनी, किस टाइप की कैंडल्स बनी, वो सारे भी आप लोग के दिखा रहे हैं। आप लोग को ये दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं, नो मैटर कि वो ऊपर गए हैं या फिर नीचे गए हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एंड टूल में आप लोगों को एमटीएफ हो गया, इवेंट हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। पहली मैंने आपको बता ही दिया है कि बियरिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बुलिश मूवमेंट होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे। तो ये इंटरफेस रहता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला, तो सिंपली इस गेनर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर वाला, तो सिंपली आप लोग को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, ये भी आप लोग दे सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे हो रहा है। तो पहला ये आप लोग का आता है, दूसरा आप लोग का जीएम करके आता है, तीसरा टाटा का आता है और चौथा आपका सीएट का आता है। और इनके जैसे और भी शेयर आप लोग को जानना चाहते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि और भी इंट्राडे उस पर हुआ है, तो इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। नीचे आते हैं पॉपुलर ईटीएफ और एसआईपी हो गया, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़ भी दे सकते हैं। देखो न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, न्यूज़ का बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। अब दो टाइप की न्यूज़ होती हैं, पहली आपकी गुड न्यूज़ होती है, दूसरी आपकी बैड न्यूज़ होती है। और यही मतलब कि होता ये है कि जो चार्ट होता है अभी तो स्टेबल चल रहा है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। अब न्यूज़ आ गई कि कोई गुड न्यूज़ आ गई कि भाई टाटा कोई कंपनी है, उसका यहाँ पे कोई गाड़ी लॉन्च कर दी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो जो ग्राफ तो अभी स्टेबल था तो वो ऊपर के साइड में मूव करने लगेगा क्योंकि लोग उसको बाय कर रहे हैं। अब वहीं में अगर बैड न्यूज़ आ जाती है, अगर ग्राफ स्टेबल चल रहा है, अब बैड न्यूज़ में ये आता है कि टाटा की किसी गाड़ी लॉन्च की है कंपनी ने और वो बहुत ज़्यादा बेकार जा रही है, तो ग्राफ जो होगा वो नीचे के साइड में मूव करेगा, तो जो स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा रहता है। अब किसी भी शेयर को हम लोग बाय एंड सेल कैसे करें, तो उसके लिए सबसे टॉप पे आप लोग सर्च वाला आइकन देख रहे हैं, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उससे पहले आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप खुद का रिसर्च जरूर करें, बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें, और ये एक बहुत ही रिस्की गेम भी है। तो सबसे पहले आप लोग इस पर रिसर्च जरूर करें, ठीक है। और रिसर्च क्या क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और कोई भी शेयर की मैं श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है। तो मैंने रेंडमली एक शेयर चुन लिया है। तो सबसे पहले आप लोग को स्क्रॉल कर देना है, स्क्रॉल करते ही आप लोग को ये आएगा इंटरफेस। तो आप लोग को सबसे पहले ये देखना है, परफॉर्मेंस पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले वॉल्यूम देखना है। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो वॉल्यूम मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, उसका आप लोग को वॉल्यूम देख रहे हैं। वॉल्यूम होता क्या है, देखो जो वॉल्यूम होता है वो पर कैपिटा होती है, मतलब कि अगर आप लोग को जो किसी भी कंपनी है, जैसे टाटा की कोई कंपनी हो गई, तो उसका पूरा ही कैपिटल निकालना है, पूरी नेटवर्थ निकालनी है, तो उसकी होती है उसी को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो यही होता है नेटवर्थ, जिसको हम लोग मार्केट कैप भी कहते हैं। नीचे फंडामेंटल में आप लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वहाँ परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे। तो ये दे सकते हैं कि 52 महीने में कैसा गया है, 52 वीक में कैसा लो कितना गया है, कितना हाई गया है, टुडे कितना हाई गया है, टुडे कितना लो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है, ओपन कितने पे हो रहा है, प्रीवियस क्लोज कितने पे हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल पे। देखो आप लोग ये सुने होंगे कि अगर आपको शेयर मार्केट का फंडामेंटल पता चल गया तो आप लोग को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोग को बता देता हूँ जो फंडामेंटल होता है उसकी मदद से जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो यहीं पे आते हैं, खाली ये सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि आरओई हो गया और यहाँ पे पी रेशियो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं और इसी से एनालाइज कर देते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मार्केट कैप देखना है, जिसकी मदद से आप लोग पूरा ही जो कंपनी होती है उसका पूरा ही नेटवर्क निकाल सकते हैं, यही सारा रहता है। पी रेशियो मतलब होता है ये कि कोई कंपनी है इसको कितने भाव में ले रही है, ठीक है, तो ये दे सकते हैं। और पीबी रेशियो देख सकते हैं, इंडस्ट्री पी हो गया, डिप टू इक्विटी हो गया, आरओई हो गया। तो आरओई जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ जो फंडामेंटल पूरा ही आप लोग को देखना है, ये किस तरीके से वर्क करता है, एक्चुअल में सारी चीज़ें होती क्या हैं। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, वरना फिर आप लोग इसके बारे में सीखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अब आप लोग को आ जाना है नीचे फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा कोई भी शेयर हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं वो जून महीने में कैसा गया था, नेटवर्थ वाइज, प्रॉफिट वाइज, तो रिवेन्यू वाइज, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। सितंबर में कैसा गया था, दिसंबर में कैसा गया था, मार्च में कैसा गया था और जून में कैसा गया था, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं क्वार्टरली,
ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। देखो मैं आपको बता देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होते क्या हैं। देखो कोई भी बड़ा ट्रेडर होता है वो सबसे पहले कोई भी शेयर लेने जाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न वो कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के मतलब ये होता है कि जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी ही तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है। तो जो भी परफॉर्मेंस देता है वो आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग को दे सकता है। अब आप लोग को नीचे आना है, टॉप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से न्यूज़ पे आते हैं तो आप लोग को न्यूज़ भी देखना है। आप लोग को देखना कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं है, अगर आप लोग कोई भी शेयर को लेने जा रहे हैं कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को देखना है। इवेंट्स होते हैं बहुत सारे तो इन पे भी देख सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन पे आने के बाद में आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल इंट्राडे में कैसे करें, डिलीवरी में कैसे करें, तो वो सारी चीज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा ही अंत तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बाय वाला, तो आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग, दो टाइप की ट्रेडिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली डिलीवरी ट्रेडिंग और दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंट्राडे करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं कि किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ इन दोनों के अंदर। देखो डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और मैं चाहूँ तो उसको कभी भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, मान के चलिए मैंने आज कोई भी कंपनी का शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर परसों भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं 1 महीने बाद, या फिर 5 महीने बाद, या फिर साल बाद, या फिर 10 साल बाद। मतलब कि आप लोग कभी भी बाय कर लीजिए और कभी भी सेल कर दीजिए। ठीक है, तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे दादा ने या फिर मेरे परदादा ने या फिर मेरे दोस्त के दादा ने कभी शेयर लिया था और वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों में आज के समय में हो चुका है। ठीक है, तो वो होता है आप लोगों का डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, अब आते हैं दूसरा इंट्राडे पे। ठीक है, तो इंट्रा ट्रेडिंग वो होती है जब मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3 बजे के करीब जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। तो मतलब ये है कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है इंट्राडे पे, अब वो चाहूँ तो मैं आज ही मतलब कि अगर इंट्राडे पे मैंने आज कोई शेयर लिया है 9 बजे के करीब, ठीक है, तो मैं उसको हर हालत में मुझे उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि जब 3 बजे से पहले जो मार्केट है वो क्लोज हो जाती है और उससे पहले इंट्राडे वाला जो शेयर आप लोगों ने लेकर के रखा हो उसको बेचना ही बेचना है। अगर आप लोग नहीं बेचते हैं तो जो ब्रोकर होता है, बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही हैं, जितने एप्लीकेशन है, ग्रो हो गए, एंजल वन हो गए, वो सारे ही ब्रोकर हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है उसको बेचना पड़ता है। नहीं बेचते हैं तो ब्रोकर बेच देता है, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, और डिलीवरी पे और इंट्राडे पे मैंने डिफरेंस भी बता दिया है। अब आपको बताता हूँ कि 5x का मार्जिन क्या होता है। अब मान के चलिए एक ये शेयर है, इसका प्राइस चल रहा है 405 रुपये, टॉप पे दे सकते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट पे मैं लिखता हूँ करीब 10 शेयर। ठीक है, तो 405 पे एक शेयर का प्राइस है, और 10 शेयर अगर आप लोग लिखते हैं तो कितना आता है आपको बता देता हूँ। आप लोग अगर यहाँ पे डिलीवरी पे लेते हैं तो 4068 रुपये का पड़ेगा, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं। मतलब कि कभी भी आप बाय कर लीजिए और कभी भी आप लोग सेल कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी आप लोग सेल कर सकते हैं। अब आते हैं इंट्राडे पे, जो कि आपको 5x का मार्जिन देता है। अब आप लोग देखिए कि डिलीवरी पे यही शेयर 10 अगर आप लोग ले रहे थे तो 4068 रुपये का पड़ रहा था, और इंट्राडे पे लेते हैं तो नीचे देते हैं 854 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। तो ये होता है आप लोग का 5x का मार्जिन। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि 5x का मार्जिन होता क्या है। मान के चलिए कोई मार्केट पे एक शेयर लॉन्च हुआ है जो कि 100 रुपये का है, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, अगर आप लोग शेयर है इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोगों को वही शेयर 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब 5 गुना कम पड़ेगा आप लोगों को। यही होता है आप लोग का 5x का मार्जिन। अब यही शेयर अगर आप लोग लेते हैं तो 854 रुपये का ही पड़ेगा, और MTF देता है 3.33 का मार्जिन। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को 1220 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होता है इंटरफेस। और आप लोग यहाँ से जो मार्केट है यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट वाला और लिमिट वाला। इसका भी डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट होती है, मान के चलिए शेयर है, इसका प्राइस 405 चल रहा है और मुझे लगता है कि 405 के ऊपर ही ये जाएगा, नीचे नहीं आएगा, और मुझे यहीं पे इसको बाय करना है। तो मैंने मार्केट पे लगा के अपना जो भी अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख करके बाय कर लिया, तो ऑटोमेटिक वो जहाँ पे है वो वहीं पे ही बाय हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मार्केट पे आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे तो लिमिट आ जाएगा, जैसे कि मैंने क्लिक किया है, इस पर लिमिट आ चुका है। अब मान के चलिए अगर मुझे लगता है कि
405 लिखा हुआ है, 405 के नीचे आएगा 400 पे आएगा शेयर, तो मैंने 400 पे यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में आप लोग ये वाला ब्रैकेट देख सकते हैं, और ऊपर वाला में क्वांटिटी लिखना है, कितनी क्वांटिटी आप लोग को लेना है। इस वाले में लिखने के बाद में आप लोग को लगा देना है 400 पे। अब जैसे वो 400 पे नीचे आएगा वो ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो ये होती है आप लोग की लिमिट और मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ट्रेडिंग करना रहता है। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि इंट्राडे किस तरीके से करें, डिलीवरी किस तरीके से करें, ग्रो ऐप किस तरीके से यूज करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।